जय हिंद सभी को। हम इस वीडियो में हेबियस कर्पस के बारे में देखेंगे। हेबियस कर्पस जो है एक प्रकार का रीट है। ये रीट क्या होती है, हेबियस कर्पस क्या है, पूरे इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। और उसके तहत कुछ आर्टिकल भी जुड़े हैं उसके साथ में, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22, ये भी हम इसके साथ में देखेंगे। ठीक है, तो हेबियस कर्पस हेबियस कर्पस ये जो एक प्रकार का जो है, ये इंग्लिश शब्द नहीं है, इंग्लिश लग रहा है लेकिन है नहीं। ये जो एक्चुअली में लैटिन शब्द से बना है, लैटिन। इसका जो है हिंदी में मीनिंग होता है शरीर को लाओ, शरीर को लाओ, शरीर को लाओ, यानी कि ब्रिंग द बॉडी, ब्रिंग द बॉडी। हेबियस कर्पस जो है भारत के हर एक नागरिक को जानना चाहिए। इसी के बारे में सोचा आप लोग के लिए वीडियो बनाओ। अब देखते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ये जो है 5 प्रकार का जो रीट होता है, रीट मतलब कोर्ट का एक प्रकार का ऑर्डर होता है जो लिखित रूप में होता है। कोर्ट का ऑर्डर होता है कि मतलब कि जो बंदी बनाया गया है आदमी सरकारी कर्मचारी द्वारा, मतलब उनको कोर्ट में लेके आओ या फिर उनको छोड़ दो। ठीक है, बंदी, शरीर को लाओ होता है हेबियस कर्पस, यानी कि इसको अगर शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब इसका जो है मुद्दा जो है आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। देखते हैं कैसे। आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है, 2 चीज का बहुत खास दिया है आर्टिकल 21 में। फ्रीडम, फ्रीडम टू लाइफ, सॉरी फ्रीडम ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का अधिकार, मतलब जीवन का स्वतंत्रता के बारे में जिक्र है। मतलब जीवन का स्वतंत्रता होना चाहिए और पर्सनल फ्रीडम होना चाहिए, पर्सनल फ्रीडम भी होना चाहिए। यानी कि जीवन का भी अधिकार की बात करता है और पर्सनल लिबर्टी या पर्सनल फ्रीडम, यानी जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता क्या है, मतलब कि मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, रोड पे घूम सकता हूँ, दूसरे राज्य में भी जा सकता हूँ टहलने के लिए, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। या फिर मैं अकेला रहना चाहूँ, अकेला भी रह सकता हूँ। मतलब कि जीवन जीने का अधिकार, मतलब भाई आपका कोई प्राण नहीं ले सकता, कोई आपको मार पीट नहीं सकता। जब भाई आप गलती नहीं करेंगे तो आपको मारे पीटेगा कौन। ठीक है, तो मतलब कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ लाइफ, मतलब जीवन जीने का अधिकार है, और पर्सनल फ्रीडम मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये दोनों के तहत ये दोनों होना चाहिए। और एक खास बात और है, आर्टिकल 21 में ये लिखा है, ये दोनों तभी आपसे छीना जाएगा जब आप कोई क्राइम जैसे करते हैं। मान लीजिए आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तब जो है सरकार जो है फिर आपका ये स्वतंत्रता छीन लेगी। ठीक है, छीन लेगी। क्यों? क्योंकि आपने भाई किसी का मर्डर कर दिया, तो आप जो है आपको जो है 302 धारा के तहत आपको गिरफ्तार करके वो फांसी पे लटका सकती है। ठीक है, यानी कि विधि द्वारा स्थापित ही सरकार जो है आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती है। आर्टिकल 21 में यही लिखा है कि जीवन जीने का अधिकार है और पर्सनल फ्रीडम है। ठीक है, इसके बारे में बाद में और डिटेल्स में देखेंगे। अब देखते हैं बंदी, इसके बारे में देखते हैं। मतलब बंदी किसे कहते हैं सरकार के हिसाब से। बंदी जो है एक्चुअली में 3 तरह का होता है, लेकिन हम इसमें 4 प्रकार का देखेंगे। बंदी कौन कौन कहलाएंगे। बंदी को बोलते हैं डिटेंशन, डिटेंशन यानी गिरफ्तारी के प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पे। मतलब बंदी किसे कहते हैं हम लोग, डिटेंशन
डिटेंशन या गिरफ्तारी या बंदी, इसके बारे में देखेंगे। पहला तो होता है डिटेंशन, मतलब होता है निरोध भी होता है, ठीक है, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो निरोध, ठीक है। गिरफ्तारी या डिटेंशन, निरोध, आप जो है समझ के रखिएगा। तो पहला जो है, जो फेमस है, वो है दंडात्मक निरोध। दंडात्मक निरोध, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन, दंडात्मक निरोध। हम इसके बारे में आगे डिटेल्स में देखेंगे, फिलहाल मैं लिख देता हूँ 4 प्रकार को कौन कौन सा है। दूसरा जो है वो है निवारक निरोध। निवारक निरोध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन। और तीसरा जो है विचाराधीन, विचाराधीन निरोध। इसको बोलते हैं इंग्लिश में अंडर ट्रायल डिटेंशन। अंडर ट्रायल डिटेंशन। सरकार की नज़र में मुख्यतः जो है 3 प्रकार का मतलब गिरफ्तारी होता है, मतलब उनकी पर्सनल लिबर्टी छीन ली जाती है, यानी ना वो घूम सकते हैं, ना वो कहीं अकेले रह सकते हैं, यानी कि आपका जो है मूल अधिकार छीन लिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि बंदी, बंदी तो आप लोग जानते होंगे, मतलब किसी को कैद करके रख लो, हो गया बंदी, यही बंदी है। तो दंडात्मक निरोध क्या है? प्यूनिटिव डिटेंशन जिसको बोलते हैं। मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, या फिर किसी को मार पीट के उसका टंगड़ी तोड़ दिया है, मतलब कोई एकदम दंडात्मक आपने अपराध कर दिया, आपको मान लो 10 साल की सज़ा हो गई। कितने साल की? 10 साल की सज़ा हो गई। तो आप ये अब मत कहिएगा कि मुझे अब हेबियस कर्पस रिट निकालना है, कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे जो है मतलब गिरफ्तार कर लिया गया। भाई आपने जुर्म किया है इसलिए आपको बंदी बनाया गया है। हेबियस कर्पस है क्या, ये हम लोग लास्ट में अच्छे से देख लेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ये बंदी कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इस रीट का कनेक्शन बंदी होने से है। मतलब ये कब जाहिर किया जाता है आपको जो है चौथा जब हम बताएंगे तब आपको बताएंगे कि हेबियस कर्पस ये रीट क्या है, इसके बारे में हम फिर डिटेल से समझेंगे। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं ये डिटेंशन और गिरफ्तारी होती है तो क्या क्या, मतलब क्यों गिरफ्तारी होती है, क्यों भाई किसी को बंदी बना लिया जाएगा, कुछ करेगा तभी ना बंदी बनाएगा। तो कितने प्रकार का बंदी बनाया जाता है। एक तो दंडात्मक निरोध, यानी कि जिसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। भाई आपने जुर्म किया है, अब कोर्ट में पेशी हुई, सज़ा जो है दे दिया कोर्ट ने सबूत वगैरह मिलने के बाद में, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप चुपचाप जो है 10 साल से जो है सज़ा काटिए, इसके बाद ही आप छूट पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो भाई ऐसे मामलों में आप हेबियस कर्पस रिट का जो मतलब अप्लाई नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा निवारक निरोध क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये जो है संभावना के आधार पर पुलिस या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो है संभावना के आधार, मान लो कोई एक नेता है, ठीक है, कोई एक नेता है और ऐसा वो भाषण देता है जिससे मतलब कि समाज में दंगा होने का चांस है, भड़काऊ भाषण कोई देता है ना, तो मान लो कहीं वो मीटिंग कर रहा है, सभा कर रहा है, तो उसका मीटिंग जो है सरकार जो है खारिज भी कर सकता है, मतलब तुम जो है मीटिंग नहीं करेगा, तुम दंगा भड़का रहा है ऐसा। तो ऐसे टाइम पे जो है वो नज़रबंदी कर सकता है, जिसको बोलते हैं निवारक निरोध। निवारक निरोध का मतलब ही तो होता है नज़रबंदी। जैसे कि देखो, जो जम्मू कश्मीर की जो सीएम थी, जब 370 जब धारा देखो जब हटा था,
उस समय जो महबूबा मुख्यमंत्री जब थी तो उनके घर पूरा नज़रबंदी कर दिया गया था कि मतलब तुम जो है मतलब बाहर नहीं निकल सकते, फ़ोन का वायर काट दिया गया था। तो ये नज़रबंदी कब तक के लिए हो सकती है? तो 3 मंथ के लिए अक्सर जो है ये नज़रबंदी लगाया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कितने मंथ के लिए? 3 मंथ तक, ठीक है। 3 मंथ तक आप जो है चुपचाप जो है नज़रबंद रहिए। जब सरकार को लगता है या पुलिस को लगता है कि भाई ऐसा बंदा ये कुछ गड़बड़ करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर उसके घर पे ही जो है 2-4 पुलिस लगा दिया जाता है कि तू घर से नहीं निकलेगा, ठीक है। ये भी एक प्रकार का नज़र मतलब बंदी है, यानी कि गिरफ्तारी ये भी है। हालांकि जेल में नहीं डाल रहा है अलग बात है, मान लो घर पे ही आपको जो है 2-4 लोग जो है रोक के रख लिए हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, भाई तुम्हारा तो पर्सनल फ्रीडम छीना जा रहा है कि नहीं, तो भी आप जो है रीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका संभावना देखा जा रहा है कि भाई आप जो है गैर कानूनी काम करने वाले हो। ये जो है छोटे मोटे पे जल्दी नहीं लगता है, ये बड़े लोग पे लगता है, जैसे कि नेताओं पे अक्सर लगता रहता है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी भी लगा था और भी बहुत सारे नेताओं पे लगा था। किसका नाम गिनाओ, बहुत सारे नेता, लगभग 50% सभी नेताओं पे जो है लग चुका है कभी ना कभी अपने कार्यकाल में, किसी ना किसी के ऊपर जो है जिसकी गवर्नमेंट रहती है वो लगा देती है दबाव बना करके कि भाई ये गड़बड़ करने वाला है, गिरफ्तार कर लो या फिर नज़रबंदी कर लो। एक ही वो 3 महीना तक रहता है, ठीक है। अब देखते हैं विचाराधीन अब निरोध क्या है, अंडर ट्रायल डिटेंशन क्या है, इसको देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध किया, कोई एकदम जैसे कि मान लो किसी का मर्डर किया लेकिन साबित नहीं हो पाया, मतलब केस चल रहा है उसके ऊपर, मतलब आधा सबूत दिखा रहा है कि भाई वो बेगुनाह है और आधा सबूत दिखा रहा है कि भाई वो कसूरवार है। आधा सबूत दिखा रहा है कि बेकसूर है और आधा सबूत ये कह रहे हैं कि भाई कसूरवार है। तो ऐसे मामले में तो भी तो कोर्ट नहीं छोड़ेगा, क्यों? क्योंकि मर्डर का मामला है, मर्डर के मामले में भाई बेल नहीं मिलती जल्दी। तो ऐसे टाइम के लिए भाई सजा तो सुनाती नहीं है कोर्ट, लेकिन उसको जो है जेल में मतलब डाल देती है कि भाई तुम्हारा केस चल रहा है, तब तक तुम जेल में ही रहोगे, क्योंकि ये संगीन अपराध है मर्डर, तब तक तुम जेल में रहोगे। और जब सजा जब फाइनल हो जाएगा, जब तुम सब सबूत जब क्लियर हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ, जब हो जाएगा तब तुम्हारा सजा जो है वो सुना दिया जाएगा, ठीक है। तब जाके सजा, लेकिन तब तक वो जेल में ही सड़ेगा, सोचो जरा तब तक वो जेल में ही रहेगा। ये भी जो है ये अप्लाई नहीं कर सकता है बेस कर्पस कि मुझे बचा लो, 24 घंटा हो गया छोड़ दो, ये नहीं कर सकते भाई, कोई भी नहीं कर सकता इसमें से, क्यों भाई विधि द्वारा ही ये लोग को जो है मतलब बंदी किया गया है, मतलब कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं किया गया है बंदी, मतलब लीगल रूप में भाई बंदी किया है, तभी ना तुम हो जेल में या फिर घर में कैद हो सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा। ये विचाराधीन समझ में आया आप लोग को? जैसे कि मतलब केस चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा संगीन जुर्म उसने किया है कि उसका नज़रबंद किया गया। नज़रबंद मतलब उसको जेल में डाला गया है, ये नज़रबंद नहीं होगा, नज़रबंद तो ये है मतलब उसके घर पे ही नज़रबंद कर देते हैं, ये जेल में डाला गया है और केस चल रहा है। बहुत मामले में तो ऐसा देखा गया है कि केस चलता रहता है, जेल में डाला गया है, पता चलता है कि वो कसूरवार है ही नहीं, बेकसूर है, तो फिर तुरंत छोड़ना पड़ता है यार। लेकिन यार उतना उसका लाइफ खराब हो गया, मान लो 5 साल वो जेल में रहा तो उसका लाइफ 5 साल तो खराब हो गया ना, 5 साल उसका वेस्ट गया। क्या किया भाई जेल में करेगा क्या? पर्सनल फ्रीडम तो छीन लिया गया है कि नहीं, ना वो कहीं आ जा सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना किसी से मिल सकता है, पर्सनल फ्रीडम तो छीना गया, तो 5 साल हो गया बर्बाद। यानी कि भारत में जो है अभी फिलहाल जो आंकड़ा है वो 2/3 लोग जो है जो जेलों में बंद हैं वो विचाराधीन निरोध के तहत ही बंद है, मतलब उन पे केस चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है लेकिन वो जेल में है। और जज की संख्या ही कितनी है? सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कितना है? 34 है, CGI को मिला कि 34 हो गया। अब हाई कोर्ट में यही सब रहते हैं, जितना बड़ा राज्य उतना बड़ा उतना जो है वकील, उतना जज। भाई कितना क्या क्या देखेंगे, इतना सारा लाखों करोड़ों की तादाद में केस है और सुप्रीम कोर्ट का कितना जज है? 34 है, तो भाई कितना देखेंगे। तो इसलिए केस चलता रहता है और जेल में बंद है।
अप्लाई भी नहीं कर सकते कि मुझे छोड़ दो, 24 घंटा हो गया, मुझे जेल में डालो, सॉरी मुझे जो है कोर्ट के सामने पेश करो। ठीक है, तो ये तीनों भाई तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये विधि द्वारा स्थापित जो है बंदी हुए हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये चौथा जो बताने जा रहा हूँ, ये जो है इस रीट के लिए अप्लाई कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई कर सकता है, हाई कोर्ट में भी अप्लाई कर सकता है। कैसे देखते हैं। तो चौथा जो है गिरफ्तारी, ये इल्लीगल डिटेंशन बोलते हैं। डिटेंशन मतलब गैर कानूनी तरीके से, मतलब किसी को जेल में रखना या फिर कहीं जगह पे उसको बांध के रख देना। जैसे कि केस आया था, केरला की बात है, उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। ठीक है, इतिहास को उठा कर के बहुत सारी फिल्म बनी है, हालांकि हम लोग नज़रअंदाज उसे कर देते हैं, लेकिन नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए भाई। जाति को लेकर के आप नज़रअंदाज करेंगे, मानव को लेकर के भाई आप मानव को लेकर के चलिए ना, फिर नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आप जाति भेद को लेकर के चलेंगे तो भाई नज़रअंदाज करेंगे। केरल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे जगह पे आज भी होता है कि कुछ लोगों के या फिर किसी को जो है पुलिस लेकर के जाती है जेल में, 5-5, 6-6, 10-10 दिन तक उसको जो है जेल में ही रखती है, मारती है, पीटती है। अब भाई सामने वाला पढ़ा लिखा नहीं है तो गलत भी फायदा उठाता है कोई पुलिस। मैं पुलिस वाले के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो केस स्टडी जो हम लोग करते हैं उसमें तो भाई तो दिखता ही है, गलत तो है नहीं जो सामने आता है मामला, पुलिस की लापरवाही। अब भाई कोई क्राइम के बेस पे, मतलब शक के बुनियाद पे तुम उठाए हो, जांच भी ठीक से नहीं किए हो और वर्दी का रुबाब दिखाते हो और उसको जेल में अपने ही प्राइवेट जो तुम्हारा, मतलब जो तुम्हारा जेल है, तुम्हारा क्या हो तो सरकारी जेल है, 24 घंटे ज़्यादा रखते हो, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन क्यों रखते हो? गैर कानूनी तरीके से रखते हो और उसको कुछ पता भी नहीं है कानून के बारे में, इसलिए कुछ बोलता भी नहीं है, ना उसके घर वालों को पता है। अब भाई रोते हैं बेचारे कि मेरा भाई है चला गया जेल में, मेरे पिताजी चले गए। भाई क्या कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं कानून के बारे में। भाई वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन यार पुलिस वाले तुम तो पढ़े लिखे हो, तुमको समझना चाहिए ना, है कि नहीं। तो इल्लीगल डिटेंशन वही होता है कि पुलिस जब मतलब कि लेके जाती है, हवालात में अपने बंद करती है, जो वही है जो चौकी जो रहता है ना, उनके अंदर एक छोटा छोटा जेल रहता है, 1-2 जेल। अरे लाइट चली गई, सॉरी लाइट चली गई थी, लाइट आ गई है। तो लास्ट का जो बचा था इल्लीगल डिटेंशन, जैसे कि मैंने बताया गैर कानूनी तरीके से जो पुलिस वाले जो गिरफ्तार कर लेते हैं और 4-4 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन जो है बंद रखते हैं, वो गलत है, गैर कानूनी है। तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे? मान लो आपके फैमिली का कोई मेंबर को उठा लिया किसी शक के बुनियाद पे और भाई 4-5 दिन तक, 10 दिन तक ऐसे जेल में रखा हुआ है, वही उनका जो मतलब चौकी के में जो जेल रहता है वो रखा है। तो आपको क्या करना है पता है? अगर आपके घर से हाई कोर्ट नज़दीक है तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो आर्टिकल 226 के तहत जो है आप जा सकते हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। तो 32 जो है के तहत सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मतलब कि मूल अधिकार जो होता है, क्योंकि अपना पर्सनल जो फ्रीडम है, अपना जो मूल अधिकार है, वो जो है मतलब उसका खुद सुरक्षा कौन करता है? खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट करती है। अगर मान लीजिए आप जो है कर्नाटक में रहते हैं या फिर तेलंगाना या फिर केरल में रहते हैं, तो अब वहाँ से सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर है, मतलब दिल्ली आपको जाना पड़ेगा तब मिलेगा। तो 232 में लिखा है, सॉरी 226 में लिखा है कि आप जो है अपने ही राज्य के हाई कोर्ट में जो है ये हैबियस कर्पस रिट जो है जारी करवाने के लिए वहाँ पे अपील कर सकते हैं। तो हैबियस कर्पस क्या है, मेन मकसद बताने का था कि मतलब कि एक ऐसा रिट, मतलब एक ऐसा आदेश, ये कोर्ट का आदेश होता है, लिखित रूप में होता है। तो ये आदेश किसको जाता है? तो वहाँ के पुलिस थाने को जो मतलब कैद करके रखा है जो अधिकारी, वहाँ पे जाता है, फैक्स होके तुरंत जाता है।
लिखा रहता है कि भाई कि आप जो है जिन जिनको भी गिरफ्तार किए हो, जिनका भी 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, उनको या तो कोर्ट में लेके आओ या तो उनको छोड़ दो, ठीक है। अगर तो भी अगर नहीं छोड़ता है वो पुलिस वाला या वो थाना नहीं छोड़ता है, तो ऐसे टाइम पे जो है वो कोर्ट जो है पीछे से बोलते हैं ना, मतलब कि जांच करने के लिए अपना अधिकारी भी भेज सकता है। अगर जांच में भाई पकड़ा गया कि भाई 24 घंटे से भी ऊपर, मतलब 4-4 दिन 10-10 दिन से अगर रखा है कुछ लोगों को पुलिस वालों ने, तो थाना भी टर्मिनेट कर सकता है कोर्ट। इतना मतलब इतना विशाल पावर होता है कोर्ट का। तो संविधान में सब मेंशन है, जैसे कि मैंने बताया आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में आप जो है हेबियस कर्पस के लिए रिट के लिए जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 के तहत जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ आपके मूल अधिकारों का रक्षा करती है स्पेशल तौर पर। और 226 जो है मतलब कि ये जो रिट है मामले में निकालने के मामले में ये थोड़ा एडवांस है, मतलब कि और भी प्रकार का रिट जो है हाई कोर्ट ये रिलीज़ करती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो है आपका जो है हेबियस कर्पस, मतलब जो मूल अधिकार है का जो है मतलब है उसके बारे में रीड निकाल सकते हैं। मूल अधिकार है जो है बस उसका है। इल्लीगल डिटेंशन समझ में आ गया, अंडर ट्रायल भी समझा, ये सब समझा दिया मैं आपको। हाँ, अब आर्टिकल एक और देखना था, आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 जो कहता है ये इस मामले में कहता है जैसे कि आपको गिरफ्तार किया, ठीक है, तो 24 घंटे में मतलब उसको लेके जाना ही जाना है। मतलब उसको जो है पुलिस को का जिम्मेदारी बनता है कि भाई 24 घंटा हो गया तो उसको लेके जाना है। तो 24 घंटे में जो है कौन सा टाइम इंक्लूड नहीं होगा, तो छुट्टी का दिन इंक्लूड नहीं होगा। मान लो शनिवार को अरेस्ट किया आपको, तो रविवार का दिन इंक्लूड नहीं होगा, मतलब सोमवार का भी दिन, मतलब 24 घंटा होने के बाद ही लेके जाएगा। और आने जाने का जो टाइम पुलिस वाले को लगेगा वो इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 24 घंटा अलग से उसका टाइम लगेगा, वो कोर्ट में आपको पेशी करेगा, ठीक है। अगर नहीं करता है तो भाई अपने वकील को कहिए या फिर आपके घर वाले होंगे उनको जाना चाहिए भाई कोर्ट में, हेबियस कर्पस का रिट आदेश लेकर के आइए। और जो है अपने जो भी मेंबर हैं आपके जो है पुलिस कैद में जो है उनको छुड़ाइए, ठीक है। अगर इलीगल तरीके से लिया है या लीगल तरीके से भी लेके गया है 24 घंटे में तो भी जेल में लेके जाना है, ठीक है। सिर्फ निवारक निरोधक मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन मामले में बस रिट नहीं निकलेगी, क्योंकि भाई वो 3 मंथ तक बुक हो गया है और नज़रबंद हो गया भाई, इसका तो अलग है। ये तो भाई जेल हो गया है, सजा वजा का बेचारा दिन मतलब केस चल रहा है, संगीन जुर्म है, केस चल रहा है, फिर भी वो जेल में। जैसे कि मैंने बताया 2/3 जो है लोग ऐसे ऐसे जेल में जिनका केस चल रहा है वो जेल में, और संगीन अपराध के मामले में वो जेल में, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, आई होप। आर्टिकल 21, 22 समझ में आ गया होगा, 226, 32 भी आ गया समझ में। और फ्रीडम ऑफ लाइफ जो है आर्टिकल 21 बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हम एकांत में रहना चाहते हैं, ये मेरा अधिकार है। सोचिए जरा, आप जैसे कि मान लो आप रहते हैं मुंबई में, आपको मन किया दिल्ली में जा कर के वहाँ पे कहीं रोड पे मैं थोड़ा टहल लूँ, तो आप जा सकते हैं भाई। ये है कि भाई किसी के मूल का अधिकार का आप हनन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं किसी के घर में घुस गए और उसके बेड पे जाके सो गए और बोले कि अरे भाई मूल अधिकार है हमारा, हम कहीं भी आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है है कि नहीं तो आप जो है ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कि किसी के मूल अधिकार जब आपका कोई नहीं छीन सकता, तो आपका तो दूसरे का भी तो कोई मूल अधिकार नहीं छीन सकता, मतलब आप भी तो नहीं छीन सकते, है कि नहीं। मतलब किसी को प्रॉब्लम ना हो आपसे, ये ध्यान में रखिए बस। न प्रॉब्लम लो न प्रॉब्लम दो, ठीक है। ये समझ में आया हो गया आप लोग। इससे जुड़ा डाउट कुछ भी रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।